समक्ष आके कुछ विचार शेयर करने का माइंड के ऊपर। ऐसा माइंड जो दिखता ही नहीं है, ऐसा माइंड जो जब चाहे कुछ भी करता है, हमें कंट्रोल करके रखता है, हमारी सारी गतिविधियों को देखता है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या वाकई में सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और कभी कभी हमें लगता है कि शायद सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। क्या आपको कभी भी लाइफ में ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुट्ठी में है? और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुट्ठी में तो है, लेकिन मुट्ठी में पानी के समान है कि सब कुछ बहता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। क्या आप लोगों को दोनों फीलिंग्स आ चुकी है, महसूस हो चुकी है? आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एग्जैक्टली ये सेशन आज आप एंजॉय करने वाले हैं। और आज का दिन आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच। सो मन की बात शुरू करते हैं। तो मन बड़ी ही विचित्र जगह है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि हैप्पीनेस इज द मोटिवेशन फॉर अवर एक्शंस। हैप्पीनेस इज द मोटिवेशन फॉर अवर एक्शंस। यानी कि हम हमेशा जो भी कार्यों को करते हैं वो हमेशा हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता और आनंद के पीछे भाग के ही करते हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? असहमत हैं तो आप एक बार क्विकली हैंड रेस करिए। हैंड रेस बटन पे अपना हाथ लगा के रखिए, क्योंकि आज आपको एकदम एक्सरसाइज देने वाले हम। तो एक हैंड रेस का बटन होता है, हाँ आप सबको पता है। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट। तो वो आप क्विकली दबा देंगे तो हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। सो बाकी लोग भी हैंड रेस का बटन ढूंढ लीजिए अपने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स पे। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। सो अब पहली चीज हम डिस्कस करके आज आगे बढ़ेंगे। पहला क्या? 3 बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन समझने के पहले और शुरू करने के पहले, थैंक यू सो मच, आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। अब हम आप एक दूसरे के साथ सिंक अप हो गए। वेरी नाइस। सो पहली चीज कि हैप्पीनेस इज द मोटिवेशन ऑफ फॉर अवर एक्शंस। यानी कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं हम प्रसन्न होने के लिए कर रहे हैं। चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप मंदिर जाते हैं, चाहे आप मॉल में घूमने जाते हैं, चाहे आप मूवी देखते हैं, या सुबह जल्दी उठ के वॉक करने जाते हैं, या सुबह जल्दी उठ के मंत्र मेडिटेशन करते हैं। आप कुछ भी करें, हमारा जो एक्शन है उसके पीछे का एक ही मोटिवेशन है। क्या? हैप्पीनेस, खुश होना। अभी खुश होता कौन है? ये दूसरा प्रश्न है कि आखिर खुश होता कौन है। तो पहला, ध्यान से सोचें, तो क्या हमारा शरीर खुश होता है? नहीं ना, शरीर कैसे खुश होगा? नो। तो कोई और खुश होता है। क्या हमारा मन खुश होता है? अगर आपको लगता है कि हाँ मन खुश होता है तो आप हैंड रेस करके बताइए। अगर आपको लगता है कि एक्चुअली में शरीर नहीं मन खुश होता है, हमें पूरे शरीर में केवल सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। सो सेकंड पॉइंट था हमारा कि पहला प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, और वो जो कार्य होता है उसको करने से, कार्य तो शरीर से कर रहे हैं लेकिन प्रसन्न होता है कौन? हमारा मन। तीसरा, अगर मन प्रसन्न होता है तो ये प्रभु जी लोग इस्कॉन के मंदिर में भगवत गीता पढ़ा पढ़ा के बोलते हैं आप आत्मा हो। आप शरीर नहीं हो, आत्मा। तो फिर ये आत्मा का क्या रोल है? बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ना। इस क्वेश्चन को अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 स्तर पे हमने प्रश्नों को देख के इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है
क्या है, आप लोगों ने टॉपिक तो आज का पढ़ा ही होगा, माइंड योर माइंड। सो माइंड योर माइंड। सो एक माइंड इसमें नाउन है जो माइंड को प्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा एक्शन। बट एक्शन तो हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। तो चलिए आज सारी खिचड़ी को एकदम सुलझा लेते हैं और आर पार कर लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ स्लाइड्स भी शेयर करता हूँ आपके साथ, आई होप आप स्लाइड्स भी देख पाएंगे बीच बीच में। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। यदि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मुझे एक बार कंफर्म कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू, परफेक्ट। ओके, सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, आप लोग देख पा रहे हैं, गुड टू नो। सो माइंड योर माइंड। तो एक हम आपसे एक और बहुत अच्छी कहावत शेयर करने वाले हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। सो द माइंड इज सच अ थिंग दैट इट कैन मेक हेवंस आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवंस। एक बहुत अच्छे फेमस ऑथर थे जिनका नाम विलियम ब्लेक था, उन्होंने कहा, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? माइंड इज सच अ थिंग दैट इट कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। ओके, तो हमें एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है, तो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ? ओके, अब शेयर करने ही बैठे हैं तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो एक बार की कहानी है, आज से कई वर्षों पहले की बात है। हम एक इंटरनेशनल कस्टमर के पीछे भाग रहे थे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। क्या कर लो? हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। तो ये समझाने के लिए हम उनके लैब में गए, बहुत बड़ा लैब था, वो 4G 5G 6G टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। तो हमने कहा हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। उनने कहा क्यों खरीदें? हमने कहा अच्छा प्रोडक्ट है, खरीदेंगे तो अच्छा है, हमारा भी इनकम होगा, आपका फायदा होगा। बोले हमारा फायदा कैसे होगा? हमने बहुत प्रयास किया, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए, आप हमारे लैब में आइए और हमें प्रोडक्ट चला के कन्विंस कर दीजिए। तो हम प्रयास करेंगे। तो न्यूयॉर्क के पास एक स्टेट है न्यू जर्सी, है ना, अमेरिका में। तो हमें उन्होंने वहां इनवाइट किया, तो हम वहां पहुंचे। तो हम दो व्यक्ति थे हमारी तरफ से, दो व्यक्ति, मैं था जो हमारी टीम का टेक्निकल एक्सपर्ट था, और एक थे हमारे साथ एक सेल्स के हेड। बड़े विचित्र व्यक्ति थे वो, उनका नाम था ब्रैड, है ना। तो मैं और ब्रैड, हम दोनों उनके बड़े से लैब में, बहुत बड़ा बिल्डिंग था उस लैब, उसमें एक फ्लोर पे उनका एक लैब था, उस लैब के अंदर गए। अब लेबोरेटरी तो आपने देखी होंगी, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी थी। तो उसमें क्या हुआ, हम गए और हमने कहा भाई ये प्रोडक्ट है, हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया, प्रोडक्ट को चलाने के पोजीशन में लाए, उसमें पूरा सिमुलेशन रेडी किया, और फिर हमने कहा ये देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐसे कार्य करता है। तो उन्होंने बोला अच्छा जी, अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास तो ऐसे कई प्रोडक्ट रखे। हम आपका ही क्यों खरीदे? हमने कहा ये ऐसा है प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में वैसा है, आपको लेना चाहिए। बड़ा प्रयास किया हमने, तो हमने 2 घंटे 3 घंटे उनको सब कुछ दिखाया, कन्विंस किया। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम सोचेंगे, विचार करेंगे खरीदने। अब आप सोचिए, पिछले 1 साल से हम उस प्रोडक्ट पे कार्य कर रहे थे, 1 साल से हमने अपनी मेहनत लगा रखी थी, पर जैसे ही उनके मुंह से हमने सुना, क्या सुना, कि ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है,
हम विचार करेंगे हमें लेना नहीं लेना। तो पर्सनली आपसे कहें, हमारे तो पेट में दर्द हो गया था सर चकराने लगा था कि 1 साल से जिस सॉफ्टवेयर पे और प्रोडक्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, उसको देख के कोई व्यक्ति कन्विंस ही नहीं है खरीदने के लिए, तो मैं कर क्या रहा हूं तो ऐसी परिस्थिति हमारी थी। अभी हमें नहीं पता कि ये खरीदेंगे नहीं, परिस्थिति क्या है हमें नहीं पता, भविष्य हमने नहीं देखा, लेकिन एक चीज तो निश्चित थी कि हमारा सर चकरा रहा था उस समय, और हम ये सोच रहे थे इतनी मेहनत करके यहाँ आए ही क्यों, आने की जरूरत ही क्या थी। क्या आपके जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आई कि आप एक मोमेंट का, एक समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और वो आते ही आपको ऐसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम जिसके लिए बहुत खुश होना चाहते थे कि अब ये करके हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन हमें खुशी मिली ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने हैंड रेज करके बताइए, क्या आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आप बहुत बेसब्री से पूरी मेहनत करके बड़ा प्रयास कर रहे थे, और आखिरी में उस प्रयास को करने के बाद आपको ऐसा लगा कि जितनी खुशी मैंने सोची थी ना, वो आई नहीं हाँ, आप में से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को, कुछ पार्टिसिपेंट को ऐसा लगता है। वेरी गुड। तो हमारे साथ ऐसा लाइफ में सबसे एक बड़े स्तर पे ऐसा हुआ, कई वर्षों के कार्य के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ। तो क्या परिस्थिति हुई, सिचुएशन कैसी हुई, तो हम लंच का समय हो गया, हम बाहर निकले वहां से, और वहां से बाहर निकल के जो हमारे साथ सेल्स के हेड थे, ब्रैड ब्रैड के साथ हम एक जगह शांति से जाके बैठे, और हमने कहा देखो ब्रैड, हम लोग तो सेल्स में नहीं है, हम तो केवल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, लेकिन आज आके मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस चीज पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने उसको थोड़ी सी भी कीमत नहीं दी। तो ब्रैड को मैंने बहुत बहुत अपने हृदय की व्यथा सुनाई खुल के। वो सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, काफी देर तक सुनता रहा। फिर आखिरी में उसने मुझसे एक बात कही। अभी मैं बहुत दुखी था, मेरा मन जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को बहुत ही नेगेटिवली ले रहा था, जिसको हम नेगेटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं। एक नेगेटिव लूप में हम चले गए। अब जब मैं ब्रैड को कहता रहा कहता रहा कहता रहा, सब कुछ सुनने के बाद खा पी के ब्रैड ने मुझसे एक ही बात कही। ब्रैड ने मुझसे कहा, देखो दोस्त, मैं एक ही बात कहूंगा। मैंने कहा क्या? तो ब्रैड ने मुझसे कहा, उन्होंने तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में बोला कि हमें ठीक लगा, हम लेंगे नहीं लेंगे, ये बात की बात है, लेकिन सोच के देखो एक बार, लैब से बाहर जाने के लिए तो उन्होंने आपसे नहीं कहा ना। मैंने कहा नहीं, लैब से बाहर जाने को तो नहीं कहा। बोले आराम से रोज जाओ लैब में, अपना काम करो और प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ और उनको कन्विंस करो, आज नहीं तो कल ले लेंगे, उसमें क्या। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे अंदर एक बहुत ही प्रसन्नता और आनंद की लहर दौड़ गई। मैंने कहा अरे, अभी 5 सेकंड पहले मैं बड़ा दुखी था, और अब 5 सेकंड बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं सब कुछ पा सकता हूँ और मैं बहुत खुश हो गया अंदर से। तो ये जो मन है हमारा, एक पल को इतना दुखी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ रखा ही नहीं है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कैसा रह गया समझ गए आप। और दूसरा, अगले ही कुछ क्षणों बाद जब उसने मुझसे ये एक लाइन मात्र कही, ये मन प्रसन्नता से भर गया, और उसमें फिर से इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने कहा अब इस बार अगले ही 3 महीने मुझे वहां रहना था, 3 महीने में कुछ करके दिखा दे। ऐसा करके लहर दौड़ गई अंदर से, और हम उस 3 महीने तक हमने मेहनत की, और वापस हम वहां से लौटे तो हमें बाद में खबर मिली, ब्रैड ने हमसे कहा कि जी पता है क्या हुआ? कुछ महीने बाद उन्होंने हमें खबर दी कि हमारा प्रोडक्ट उन्होंने लेने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से तो एक समय जीवन में हम जब किसी भी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, तो हमारे मन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका रोल होता है?
मन का। ये मन जो है अगर प्रसन्नचित्त होके अपने लक्ष्यों की तरफ फोकस से लगा रहे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। और अगर यही मन अपने लक्ष्यों से अगर भटक जाए या ये मन भविष्य में कुछ देख ना पाए कि क्या होने वाला है, तो यही हमारे सारी प्रसन्नता को एकदम समाप्त कर सकता है। तो दैट इज व्हाई ये जो ऑथर है विलियम ब्लेक, इन्होंने ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस से जरूर प्रभावित होके ये लाइन लिखी है कि जो मन है स्वर्ग को नरक बना देता है और नरक को स्वर्ग बना देता है। सारा खेल मन का है। और एक हिंदी में बड़ी सुंदर सी कहावत है, आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हाँ, तो ये मन जो है हमें जिता देता है और यही मन हरा देता है, लेकिन परिस्थिति वही रहती है। तो आइए चलिए इस माइंड द माइंड को थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। सो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस पे बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और ये फिगर आउट कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं, बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं जिसके चलते मन में बहुत सारे भय भरे रहते हैं। क्या? मन के अंदर बहुत सारे भय भरे रहते हैं, जिनको हम फोबियाज भी कहते हैं। तो ये फोबिया क्या होता है? बहुत गहराई में जाएं तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया है, बट अगर शॉर्ट में देखें तो कभी कभी कुछ लोग पानी को देख के घबरा जाते हैं, कुछ लोग चाकू को दूर से देख के, चाहे किचन में रखा हो, दूर के उनको लगता है कि ये चाकू तो मेरा दुश्मन है। कभी कभी हम एक व्यक्ति को देख के इतना प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है मेरा तुझसे पहले का कोई नाता है। और किसी को पहली बार ही देखते हैं और लगता है यहाँ छोड़ो। तो मन में बहुत सारे भय लगे रहते हैं जिसके चलते ये अपनी ही एक दुनिया बसा के बैठ जाते हैं, है ना। तो माइंड के अंदर जो इफेक्ट्स होते हैं, माइंड के अंदर जो कार्य चलते रहते हैं, उससे हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। किस तरह का प्रभाव? तो देखिए, जब आप घबरा जाते हैं तो क्या शरीर से पसीना आना नहीं शुरू हो जाता है? क्या कभी कभी शरीर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर खोल के कभी देखा और एक भी क्वेश्चन नहीं आता? तो कभी हाथ पैर कांपे नहीं है? कभी रोंगटे खड़े नहीं हो गए आपके? तो मन में जो कुछ भी होता है उसका हमारे शरीर पे एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी होता है, अगर आप प्रसन्न चित्त हैं तो ऐसा लगेगा कि शरीर डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे कैसे। हमारे इस्कॉन के मंदिरों में आएंगे तो रोज सुबह 4:30 बजे भक्तों को ऐसा ही लगता है। और जब मंगल आरती शुरू होती है तो सब डांस करने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, और ताल में मृदंग और करताल की ताल के पीछे जाके बड़े प्रसन्न चित्त हो के अच्छी राधा गोविंद को निहारते रहते हैं, राधा कृष्ण को निहारते हैं और उनके साथ अपने प्रेम को स्टैब्लिश करते हैं इस प्रकार से। तो वो मन प्रसन्न से भर जाता है। एनीवेज, पर जब हम फोबियाज की बात करते हैं तो मन में जो नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्पीड से आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज कृष्ण प्रसाद प्रभु आखिरी में कहेंगे मुझसे समय का कभी तो ध्यान दिया करो। ओके, so what is the mind and where modern science gropes the Vedas illuminate. So मैं आपको एक फोटो दिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा है ना विचित्र हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा दूसरा फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो जो है ये जूम के स्क्रीन पे थोड़ा फैल गया है, तो ऐसा आपको लग रहा होगा देख के, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मछली रखी हुई है। तो चिंता मत करिए, मैं आपको एक दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसलिए मैं दिखाना आपको चाहूंगा। जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन को रोकता हूँ और आपको एक दूसरा स्क्रीन दिखाता हूँ।
ओके, अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे एक बार बताइएगा। ओके, सो हम आपसे एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आपको जैसी स्क्रीन दिखता है एक बार तो मुझे आप बताइए, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो एक बड़ी विशेष चीज है, ये हम आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, तो साइंटिस्ट इसको समझ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, और हम आपको यही कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। तो हमारा शरीर, जो हमारा ये विचित्र शरीर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये शरीर 5 स्पेशल तत्वों का बना है। कौन से तत्व? ये तो आप अच्छे से जानते हैं, है ना? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। जो भी मेटल्स हैं, सॉलिड्स हैं, वो अर्थ में आते हैं। जो लिक्विड्स हैं वो वाटर में आते हैं। जो एसिड्स जो हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, वो फायर में आते हैं, है ना? और एयर यानी जो गैसेस होती हैं शरीर में, और ईथर जो स्पेस है जिसमें ये सारी चीजें लाई करती हैं, उसको ईथर कहते हैं। इस प्रकार से साइंटिफिकली देखा जाए तत्वों के आधार पे, तो 5 मुख्य प्रकार के तत्वों में हमारे शरीर को विभाजित किया जाता है ना? और उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो दिखता नहीं है। अब शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो दिखता ही नहीं है कि नहीं? अब दिखता नहीं है तो क्या होता नहीं है, ऐसा तो नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड हो या iOS, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उस आपके मोबाइल फोन में जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने कभी एंड्रॉइड देखा है अपने फोन में? आपने किस ने एंड्रॉइड को फोन में देखा है? किसी ने देखा है? आप चैट विंडो में बता सकते हैं। अगर देखा है तो लिखिए यस, और नहीं देखा है तो लिखिए नहीं। नहीं देखा है ना? हाँ, एंड्रॉइड कोई मोबाइल पे थोड़ी दिखता है। आप जो स्क्रीन पे देखते हैं वो केवल एंड्रॉइड आपको स्क्रीन पे दिखाता है, लेकिन एक्चुअली में जो एंड्रॉइड है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो थोड़ी कोई दिखता है आपको। इसी प्रकार से दोस्तों, मन दिखता नहीं है, लेकिन आंखें बंद करिए आप। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें। हम एक विशेष बात आपको बताना चाहते हैं। ये मोबाइल एनालॉजी है, कंप्यूटर एनालॉजी भी बताएंगे एक बार, बट मोबाइल एनालॉजी क्विकली समझने के लिए मन क्या है। तो आप सभी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। अब आंखों को बंद करने के बाद हम आपसे कहेंगे कि एक पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, है ना, हाथी अपनी आंखों के सामने, जिसकी सूंड ऊपर है, जिसके 2 बड़े बड़े पंख लगे और वो उड़ रहा है हवा में, है ना, और
वो हवा में उड़ रहा है हाथी, बादलों के ऊपर जाके उड़ रहा है ना, और उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। ऐसे हाथी के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो सोच लिया है ना। क्या है, मन के साथ एक प्रॉब्लम है। हम जब कहते हैं ना पापा मम्मी, छोटे जब बच्चे थे, मैं आंखों को बंद रखिए, याद करिए वो दिन जब आप छोटे से बच्चे थे। मम्मी पापा कहते थे मुंह में उंगली नहीं, मुंह में उंगली नहीं डालना है, तो आप मुंह में उंगली और डालते थे। तो मम्मी पापा कहते थे, वो ये दिन आप याद कर सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे को भी अभी जाके कहिए मुंह में उंगली नहीं डालो, तो और डालेगा। कभी कभी कुछ बच्चे तो शरारती होते हैं, उनको अगर आप कोई चीज मना करो तो वो तो विशेष करते हैं। हमारा क्योंकि मन जो है ना, नहीं नहीं सुनता, नहीं को नहीं सुनता। ये बड़ी विशेष बात है इसके बारे में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब धीमे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो अब वो जो पिंक कलर का हाथी किस किस को दिखा, वो अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं एक बार। हैंड रेस करके या स्क्रीन पे यस लिख के बता सकते हैं। पिंक कलर का हाथी हालांकि हमने देखने को नहीं कहा था आपसे, लेकिन किस किस को दिख गया वो हाथी, आप हमें बता सकते हैं। बहुतों को दिख गया, ओके, पंख के साथ ना उड़ता हुआ बादलों के बीच में। थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन कर ले सकते हैं आप। वेरी गुड। सो ये क्या था जहां पे आपको जहां पर आपको हाथी दिख रहा था, ये कौन सी जगह थी? क्या यही मन है? कभी सोचा नहीं होगा इतनी गहराई से, क्या यही मन है? नहीं, ये मन नहीं है, केवल ये मन स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है, केवल स्क्रीन पे दिखा रहा है। जैसे कि जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर मूवी कैसे बनी, डायरेक्टर और एक्टर और उनका घर नहीं दिखता मूवी में, उसको जब दिखाना चाहता है बस वही दिखता है। मोबाइल की स्क्रीन पे जैसे ही आप खोलते हैं, आप एप्स देखते हैं, और कोई ऐप खोलते हैं कोई बंद करते हैं, वो ऐप क्या चल रहा है पीछे ये नहीं दिखता, लेकिन जो ऐप आपको दिखाना चाहती है वही दिखता है। कभी कभी स्क्रीन हैंग हो जाता है। स्क्रीन हैंग हो जाने का क्या अर्थ है? कि वो जो दिखाना चाह रही है वो शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन स्क्रीन पे आपको बस वही दिखेगा जो दिखाया जा रहा है आपको, है ना? पीछे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों, मन, ये जो मन है ये कभी भी हमको दिखता नहीं है, ये जो दिखाता है हमको बस वो दिखता है, और हम उसी को हकीकत मान लेते हैं। बस यही से सारा संघर्ष हमारे जीवन का शुरू होता है, बचपन से चला आ रहा है। ओके, तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें होती हैं ऐसी जो दिखती नहीं है, केवल ये हमें दिखाती हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस या बुद्धि भी हमें कुछ दिखाती है, और मन और माइंड और इंटेलिजेंस या मन और बुद्धि में भी कोई अंतर होता है क्या? ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इस बारे में विचार कीजिए। अब वापस बचपन में जाइए एक बार। मम्मी ने कहा ऐसा करो, तो आप कभी करते थे, कभी नहीं भी करते थे। मम्मी ने कहा जाओ खाना खा लो, बहुत लेट हो गया है, खेलना बंद करो, तो नहीं, हम खेलना बंद ही नहीं करते थे। और मम्मी ने कहा जाओ पढ़ाई करो, हाँ जा रहे हैं। टेंशन हो जाता था एग्जाम के, तो मम्मी जो बोलती थी वो करते थे। है ना, बचपन में। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमारा जो मन है और बुद्धि है, इन दोनों में भी अंतर है, ठीक है? तो माँ जो बच्चे को बोलती है, कभी बच्चा करता है कभी नहीं करता है, लेकिन माँ जब प्यार से समझा देती है ना तो बच्चा जरूर करता है। यही अंतर है मन और बुद्धि में। हमारी जो बुद्धि है ये माँ के समान है, और ये जो मन जो है ना ये बच्चे की तरह है। तो जो इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि जब मन को समझाने में सक्षम हो जाएगी, तभी जाकर ये हमारे मन को समझा पाएगी। कभी कभी जीवन में आप ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आप में से कितने लोग का ऐसा लगता है? हाँ, हैंड रेज करके आप बता सकते हैं।
कितने लोगों को आप में से ऐसा लगता है कि मन कुछ करना चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता? और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत इच्छा है, सुबह जल्दी उठ के एक बार वॉक पे जाएंगे या प्राणायाम करेंगे या थोड़ा योगा करेंगे या चैंटिंग करेंगे, लेकिन सुबह नींद ही नहीं खुलती। आप में से कितनों को ऐसा लगता है? हैंड रेस करके बता सकते हैं आप लोग। लगता है ऐसा? वेरी नाइस, सो थैंक यू। आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मन उसी बच्चे के समान है। प्रॉब्लम, ये जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है ना हमारे दिमाग के अंदर, ये सॉफ्टवेयर हमेशा वैसे कार्य नहीं करता जैसे हमें करवाना। तो ये कहाँ प्रॉब्लम है? ये सारी प्रॉब्लम मन के साथ है। ये सॉफ्टवेयर जो गड़बड़ करता है, ये बच्चा जो घर में गड़बड़ करता है मम्मी की नहीं सुन के, या जो सॉफ्टवेयर हमारा मोबाइल को हैंग कर देता है, या कभी कभी ऐप कंट्रोल में नहीं रहती, पता नहीं बटन दबाते रहो कुछ कुछ होता रहता है, वैसा है ये, है ना। हमने 2 उदाहरण आपको दिए हैं समझने के लिए। और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि उस माँ के समान है जिसको कंट्रोल करती है। और ईगो वो जो आपको पहचान देता है। और फिर इसके आगे देखते हैं। हाँ, इसके आगे एक और चीज है, उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा यानी कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के पहले भी एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ही मोबाइल को चालू करते हो आप, तो स्क्रीन पे कुछ बनता आता है, घूमता हुआ आता है, और उसके बाद एंड्रॉइड आपका चालू होता है। तो वो जो शुरू में एक सॉफ्टवेयर चलता है जो मोबाइल को जीवन देता है, अगर वो सॉफ्टवेयर ना चले तो आपका कोई हार्डवेयर नहीं चलेगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। वो उसको बूट कहते हैं, बूटअप करता है वो आपके सिस्टम को। तो वो शुरू में जो सॉफ्टवेयर आपके एंड्रॉइड को चालू करता है मोबाइल को टर्न ऑन करने पे, वैसे ही जब हमारा जीवन शुरू होता है तो वो सॉफ्टवेयर जो हमारे को चेतना प्रदान करता है उसको कहते हैं आत्मा। ठीक है, उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा, हमारे अंदर अगर चेतना है, हमारे अगर जीवन है हमारे अंदर, उसको आत्मा देती है। और मन और बुद्धि में तो अंतर आपने देखा, मन बुद्धि में और आत्मा में बहुत गहरा अंतर है। आत्मा हमें चेतना देता है लेकिन मन हमें केवल विचार देता है ना। इसके दोनों में अंतर है। कभी भी मन को स्वयं ना समझे, मैं मन हूं। मन हमेशा ऐसा महसूस करने के लिए फोर्स करता है मैं मन, लेकिन आप मन नहीं। इसका एग्जाम्पल समझे। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम अब डिटेल में आके देखते हैं। हमें स्लाइड, आपको स्लाइड शेयरिंग बंद करके वापस दूसरी स्लाइड पे आता हूँ, वहां से आपको दिखाते हैं। हाँ, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन पे लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों तक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हाँ, हम आपके प्रश्नों तक जल्द ही पहुंचेंगे, परंतु पहले कुछ स्लाइड्स हम कर लें और एंड में आपके सारे प्रश्नों के लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी प्रश्न आते हैं आप चैट विंडो पे डालते रहिए। ओके, आप स्क्रीन दिख रही है आपको ब्लू कलर की? दिख रही है? वेरी गुड, वेरी नाइस। सो तो ये मन का एक और एनालॉजी हम आपको बताते हैं, कंप्यूटर एनालॉजी। जैसे कि हार्डवेयर है कंप्यूटर में, वैसे ही आपका 5 तत्वों का शरीर है। जिस प्रकार से सूक्ष्म शरीर है ना, जिस प्रकार से सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार, जिसको हमने आपको बताया, जिसमें विचार आते हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर की तरह। तो आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को चला रहा है। यानी कि आप, आत्मा कोई एक लाइट वाइट नहीं है जो अपने अंदर जलेगी और दिखेगी, एकदम से लाइट हो जाएगा अंदर, ऐसा नहीं है। आत्मा एक व्यक्ति है, वो ही एक्चुअली में मन बुद्धि अहंकार शरीर सबको चला रहा है, और वो आप हो। ओके, फिर मन में इतने सारे विचार आते हैं ना,
जब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं 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 प्रभु जी, मन ही आत्मा है, तो हम आपको एक क्लियर एग्जांपल देते हैं। आपने कंप्यूटर चालू किया और सॉफ्टवेयर चलने लगा और आपने बढ़िया सी एक मूवी लगाई, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जहां लगाना लगा लो, बढ़िया सी मूवी चल रही है, आप 1-1.5 घंटा मूवी देखते रहे और उस मूवी में हीरो की मृत्यु हो गई या हीरो को चोट लग गई, तो आपको इतना दुख हुआ जैसे कि वो हीरो आप ही हो। बस यही सारी फसाद का मन आपको इतनी सारी फिल्में दिखाता है, इतने सारे सीन, इतने सारे वीडियो दिखाता है, चाहे आंख खोल के चाहे सपने में, कि आपको ऐसा लगने लगता है कि वो फिल्म में जो मन दिखा रहा है वही मैं हूं। और मन आत्मा का रूप धारण कर लेता है और आप मन को गलती से आत्मा मान लेते हो। बस यही प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन ये समझ लीजिए, आप आत्मा हैं तो मन नहीं है, आप मन से अलग हैं। मन केवल आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह मूवी दिखा रहा है, विचारों को दिखा रहा है। जैसे पिंक कलर का हाथी आपको उड़ता हुआ दिख रहा था वो मन दिखा रहा था, वो मन नहीं है। जो देखने वाला है, जो मूवी देख रहा है, यानी आप जो उस पिक्चर को देख रहे हो, उस पिंक हाथी को देख रहे हो, वो आत्मा है। ठीक है, बस इतना सा अंदर है। मन आपको वो हाथी दिखा रहा है और जो देख रहा है वो आप आत्मा। ठीक, तो ये उदाहरण से मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया है मन और आत्मा में अंतर है। अब कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पर लिख दीजिए, हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब क्विकली आते हैं, मन जो है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, यानी जो विचार के बुलबुले उठते हैं अंदर। अब पानी को आप उबालते हो 100 डिग्री पे तो बड़े बुलबुले बुड़ 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 चलता रहता है। बस मन भी ऐसे ही स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है। मन में विचार बुड़ 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 करके चलते चले जाते हैं, एक विचार दूसरा विचार। जैसे रोड पे जा रहे हैं ना, अब रोड पे जा रहे हैं और दोनों तरफ से पेड़ आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, कभी दुकानें आती हैं, कभी घर निकलते हैं, कभी पहाड़, कभी बादल। रास्ते से चले जा रहे हैं आप हाईवे पे, बढ़िया बाइक पे या कार से, और रास्ते में हजारों चीजें आती निकल जाती। बस मन में भी वैसे ही विचार आते रहते हैं और आपको दिखते रहते हैं। बस, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 50,000 से 70,000 विचार आते हैं आपके मन में। 50,000 से 70,000 विचार हर दिन। सोचिए, एक हफ्ते में कितने विचार, एक महीने में कितने विचार, और एक साल में कितने विचार। आप पूरे जीवन भर में इतने अनगिनत विचारों के से होते हुए जाते हैं। ये हाईवे है जीवन का, जो हाईवे है जीवन का, जो एक्सप्रेस वे है। बिना रेड लाइट के आप चले जा रहे हैं और ये अनंत विचार इस तरह से आपको आते हैं और पीछे चले जाते हैं, आते हैं पीछे चले, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से रहे इतने सारे अनंत विचार मन में? तो मन में 2 प्रकार के माइंड्स होते हैं, मन होते हैं, है ना। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड, है ना। कॉन्शियस माइंड मतलब जो अभी आप पूर्ण रूप से रुचि से मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, चेतनामय मन। लेकिन एक अचेतन मन होता है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो मन में पिछले अनंत जीवन से हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हमारी इच्छाएं हुई, कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो सारा कुछ लगा हुआ है, सारा कुछ रखा हुआ है ना। वो अनंत विचार, जो अनंत मन में पूरी अधूरी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं आपके मन के अंदर भरी हुई हैं, और वो विचार ही आपको अक्सर आपको दिखते रहते, बुलबुलों की तरह आपके अंदर फूटते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे विचारों का? जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विचार फेवरेबल हैं उनके साथ रहना चाहिए, और जो विचार फेवरेबल नहीं है उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये होता है आपका मन। अच्छा, ये सेंसेस क्या होती है? इंद्रियां। तो 5 तरह की इंद्रियां होती हैं आपकी, 5 तरह की, जिनको सेंसेस कहते हैं। जिनको कहते हैं कि भाई आंखें, आईज, है ना, नाक, जिह्वा, कान और स्पर्श यानी स्किन। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मन
मन जो है क्या बोलते हैं, जो विचार आते हैं वो इन 5 के माध्यम से आते हैं। अच्छा, कैसे आते हैं अब आपको हम बताते हैं। एक फिर से 15 सेकंड के लिए आंखों को बंद करिए, ठीक है। 15 सेकंड के लिए आप फिर से आंखों को बंद करेंगे और देखिए हम ये 5 इंद्रियों का आपको कमाल दिखाते हैं, ठीक है। बड़ा विचित्र कमाल है। कैसा? अगर आपने 5 इंद्रियों के माध्यम से कैसे आप के मन में विचार जाते हैं, है ना, सारे विचार बस 5 इंद्रियों से जाते हैं। तो इनके लिए आप अब आंखें बंद करेंगे सभी, और अब मैं आपसे कुछ बोलूंगा, उसको अपने मन में विचार कीजिए, ठीक है। तो कैसे विचार करेंगे? तो आंखें बंद करके आप विचार करिए, गुलाब जामुन को देखना है, ठीक है। आंखें बंद करके आपको गुलाब जामुन को देखना है, ठीक है। अब गुलाब जामुन आपको दिख रहा है, बढ़िया सा एकदम पका हुआ, एकदम ब्राउन कलर का, पूरी तरह से फिक्स्ड। और फिर उस गुलाब जामुन को आप देख सकते हैं, आंख बंद करके भी आप उस गुलाब जामुन को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। उसका टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर चाशनी कितनी है, सब कुछ दिख रहा है आपको। वो एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं। अब जब आप विचार कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, गुलाब जामुन में एक विशेष खुशबू भी होती है, और गरम गरम गुलाब जामुन है तो आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा। उस खुशबू को भी महसूस कीजिए, है ना, गुलाब जामुन में वो खुशबू भी आती है। अब मन में विचार कीजिए कि आपने उस गुलाब जामुन को मुंह में डाला, है ना, उस गुलाब जामुन को आपने मुंह में डाला और टेस्ट किया, और उसके बाद आप टेस्ट करके आपने देखा कि ये कितना बढ़िया से आपका, अब उसको दबा के एकदम दांतों के बीच में एकदम चबा के और उसको एकदम टेस्ट करके खा के अंदर आपने गटक लिया, लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, है, हमारा मन इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही कैप्चर करता है, और उसका वीडियो, उसकी खुशबू, उसका टच, अगर उसमें कुछ आवाज है तो वो आवाज, उसका स्पर्श कैसा है, ये 5 चीजें हमारा माइंड रिकॉर्ड करता है और अपने अंदर रख लेता है। तो ये जो विचारों का मेमोरी कार्ड है, यही मन है। तो मन केवल 5 इंद्रियों के माध्यम से चीजों को लेता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए था। तो अब आंखें खोल लीजिए, आप में से जिन्होंने आंखें बंद की हैं उनको आंखें खोल लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन केवल 5 इंद्रियों के माध्यम से चलता है। अगर ये इंद्रियां को हमें कंट्रोल करना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी प्रभु जी खाने पे कंट्रोल नहीं होता, ज्यादा खा लेते हैं, या कभी कभी प्रभु जी, है ना, हम लोग, है ना, कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम लोग, है ना, बहुत ज्यादा सो लेते हैं, या कंट्रोल नहीं होता है तो हम बहुत ज्यादा मूवी देख लेते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे ऐसे विचार मन में होते हैं, उनको पूरा जो करते हैं वो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से मन को समझने का ये उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया हुआ है कि कैसे मन को समझे। मन जो है ना, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां ही घोड़े की तरह दौड़ रही हैं, और इनको खींचने की जो रस्सी है वो मन है। लेकिन रस्सी अपने आप काम नहीं करती, इसको बुद्धि से कराया जाता है काम। बुद्धि यानी कि जो व्यक्ति सारथी या जो चैरिटियर है, जो चैरियट को चलाता है, यानी रथ को चलाने वाला सारथी है, वो जो रस्सी को खींचता है वो बुद्धि है हमारी। रस्सी से खींचना है या घोड़े को दौड़ाना है, जो भी करना है, जो फैसला लेने का कार्य है, वो बुद्धि का है कि नहीं? अच्छा, और उसके बाद आत्मा कौन है? आत्मा तो वो पैसेंजर है जो केवल मन बुद्धि को देख रहा है और पीछे आराम से बैठा है। आपने कभी ओला बुक की होगी ना, तो आप केवल पीछे ड्राइवर के पीछे आराम से जाके बैठ जाते हैं पैसेंजर की तरह। वही पैसेंजर आत्मा है। आत्मा कहता है कहाँ जाना है, आत्मा कहेगी हमें चलो,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ दो, बस आत्मा इतना कहती है। मन, बुद्धि, 5 इंद्रियां, ये सब कुछ करने में लग जाते हैं। बस ये आत्मा केवल इच्छा करती है ना, इस प्रकार से। तो आत्मा कुछ करती नहीं, ऐसा नहीं, आत्मा इच्छा करती है और बाकी सब उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी आत्मा इच्छा करती है और मन कहीं और भागता है, इंद्रियां कहीं और। मान लीजिए आपके पास एक रथ है जिसमें 4 घोड़े हैं, लेकिन चारों घोड़े 4 अलग अलग दिशाओं की तरफ लगे हुए हैं। एक घोड़ा आपके रथ को ईस्ट की तरफ खींच रहा है, एक वेस्ट में, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, 4 अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है। तो बताइए रथ कहाँ जाएगा? चैट विंडो में मुझे बताइए रथ कहाँ जाएगा? अगर 4 घोड़े रथ को 4 दिशाओं में खींच रहे हैं तो आपका रथ कहाँ जाएगा? है चैट विंडो में बताइए आपका रथ कहाँ जाएगा? वेरी गुड, कहीं नहीं जाएगा। वेरी नाइस आंसर है। तो आपका मन कहीं, आपका जो है रथ कहीं नहीं जाने वाला। यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, है ना। जब हमारे मन में बहुत अनंत विचार आते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये करके दिखा दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, रुकता ही नहीं है। 50,000 विचार आते हैं ना, तो आप ऐसे ही 2-4-5 विचारों में अटक जाते हैं। तो फिर आप ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। एक दिन सोचते हैं पायलट बनूंगा, एक दिन सोचते हैं डॉक्टर बनूंगा, फिर सोचते एक जॉब में ये करूंगा, कल सोचते ये दूसरी कंपनी में जॉब करूंगा, फिर परसों सोचते हैं ये करूंगा। तो मन में अलग अलग विचार आते हैं और हम भागते रहते हैं विचारों के पीछे पीछे, है कि नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर 4 घोड़े अलग अलग दिशा में लगे हों और 4 विचारों से अटैच हो जाएं, तो फिर रथ कहीं नहीं जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है। हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो फोकस करना पड़ेगा। मन को फोकस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगर हमारा मन कंट्रोल में है, यानी कि चारों घोड़े आपके या 5 घोड़े एक ही दिशा में लगे, इसको कहते हैं मन कंट्रोल में। और रस्सी से खींच के उन घोड़ों को आपने कंट्रोल में कर रखा है, तो फिर आपका माइंड कंट्रोल में है। लेकिन आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है, यानी कंट्रोल में क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? अगर आप 4 विचार आ रहे हैं मन में और चारों से अटैच हो गए। अब एग्जांपल, आपको एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब आप रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे, चौराहा आ गया, आपने सोचा चलो लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट मुड़ने लगे, फिर लगा नहीं नहीं राइट चलते हैं, फिर राइट मुड़ने लग गए, फिर बोला नहीं नहीं सीधे चलते हैं, फिर सीधे जाने लगे। तो आप कंफ्यूज हो गए, चौराहे पे जाऊं तो जाऊं कहाँ, राइट। तो चौराहे पे आप गोल गोल घूमते रहे, गोल गोल घूमते रहे, बड़ा चौराहा था, गोल गोल घूमते रहे कि कभी इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं। बस इसी को कहते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड, ठीक है। हाँ, तो बुद्धि ने मदद नहीं करी फैसला लेने में क्या करना है, और उसने फैसला बुद्धि ने ले लिया, लेकिन मन सोचता नहीं है। क्यों? कल सुबह जल्दी उठूंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन आँख ही 7 बजे आँख खुलती, अलार्म भी बज के बेचारा बंद हो गया, पूरे घर वाले उठ गए, हम नहीं उठे। ये होता है अनकंट्रोल माइंड, ठीक है। हाँ, तो चौराहे पे गोल गोल घूम रहा है, एक दिशा पकड़ के आगे बढ़ ही नहीं रहा है वो, है ना, ये, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, है ना, ये मन एक चाकू की तरह है ना। मन एक चाकू की तरह है। कैसे? अगर चाकू को डॉक्टर के हाथ में दे दिया जाए तो किसी का जीवन बचा लेगा, लेकिन वही चाकू आपने अगर किसी दो चोर के हाथ में दे दिया तो किसी की जान ले लेगा। वैसे ही अगर आपका मन कंट्रोल्ड में है तो आप किसी की क्या, अपने ही जीवन को सुधार लेंगे, अपने जीवन को सुधार लेंगे। लेकिन यही माइंड कंट्रोल नहीं है तो अपने जीवन को भी खराब करेंगे और किसी और को भी नुकसान करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइंड को अनकंट्रोल नहीं होने देना है, इसको कंट्रोल में लेकर आना है। ये हमने डिस्कस कर लिया था।
पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, है ना। तो 4 मुख्य प्रकार के विचार आते हैं अपने बारे में। वो 4 कौन से मुख्य विचार हैं? तो एक पॉजिटिव थॉट्स, है ना, सकारात्मक विचार। एक नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार। एक है नेसेसरी थॉट्स, वो आने ही चाहिए क्यों, जरूरत है, काम करना है। और एक वेस्टफुल थॉट्स। तो पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं? कि आपके जीवन में प्रेम है, उम्मीद है, मर्सी, पीस, ऑनेस्टी, हार्मनी, टॉलरेंस, एंथुसियाज्म, अंडरस्टैंडिंग, जॉय, लव, ये सब कुछ है। तो आप बड़े संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव, आपके अंदर एंगर, स्ट्रेस, इगोइज्म, रेसिज्म, लेजीनेस, रिवेंज, केयरलेसनेस, क्रिटिसिज्म, जेलसी, अटैचमेंट, ये सब भरा हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। आप संघर्ष करेंगे, करना कुछ नहीं है, रिजल्ट तो ठीक ठीक आ जाता है लाइफ में, लेकिन संघर्ष करके आता है। बहुत संघर्ष करते हैं हम लोग, यहाँ टकरा गए, वहां टकरा गए, यहाँ भिड़ते, वहां भिड़ते, किसी से फाइट करते, रिलेशंस खराब करते पड़ते, फाइनली लक्ष्य तक पहुंच जाते। लेकिन ऐसे जीवन में है ना, बड़ा दुखद हो जाता है ना। इसको नेगेटिव थॉट्स से ड्रिवन माइंड कहते हैं। नेसेसरी थॉट्स यानी भैया आप सुबह उठ के नहाना धोना है, ब्रश तो करना ही है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, है ना, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, ये सब करना ही है ना, रूटीन के काम, ये नेसेसरी थॉट्स। और 14 वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट मतलब लगे हुए मोबाइल पे, फेसबुक कर रहे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बस चल रहा है, दिन 1 घंटा 2 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। ये वेस्ट थॉट्स, जरूरत ही नहीं थी, कर रहे हैं ऐसी कोई मूवी लगा ली, देख रहे, टाइम पास कर रहे। जीवन में लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास करने के बजाय ऐसे ही टाइम खराब हो गया, है ना। इनको कहते हैं वेस्ट थॉट्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विचार आते हैं, है ना, हमारे अंदर। तो किन विचारों को रखना है? देखो, नेसेसरी जो थॉट है भाई, जो काम करने हैं दुनिया दिन भर के विचार लाने हैं अपने मन, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो पॉजिटिव थॉट्स को रखना चाहिए अपने अंदर, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना चाहिए, नेसेसरी थॉट से बच नहीं सकते, और वेस्ट थॉट को बिल्कुल भी खत्म कर देना अपनी जीवन। ठीक है, इस प्रकार से। और मन जो है हमारा नेगेटिव सोचता क्यों है? हमारे मन में आपने कभी सोचा ये नेगेटिव विचार आते क्यों हैं? मन में ये नेगेटिव विचार आते क्यों हैं? टेंशन क्यों आती है? कहां से, क्या प्रॉब्लम है? अब मान लीजिए आपने एक ऐप डाउनलोड करी, ऐप चलाना शुरू किया, वो चल ही नहीं रही है ठीक से, है ना। या फिर वो ऐप में बहुत सारे, जैसे यूट्यूब चलाया आपने, खूब सारे ऐड पे ऐड आ रहे हैं, आप ठीक से देख ही नहीं पा रहे वीडियो, बार बार ऐड आ रहे हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे। है कि नहीं? हाँ, तो मन में भी ऐसे ही नेगेटिव विचार आते हैं, तो इसको कहते हैं गीगो प्रिंसिपल, है ना। मन में जो विचार आते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य क्या है कि आपने ही उन विचारों को विकसित होने के लिए मन में मदद की है। कहीं ना कहीं पुरानी लाइफ का, पुराने समय का, पास्ट का, बीते हुए समय का, यानी आने वाले समय में डिजायर, जो हमारी इच्छाएं, वो प्रबल होती हैं, तो उनके माध्यम से मन में बहुत सारे विचारों का आना होता है। तो गीको प्रिंसिपल कहता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर कचरा मन में जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा, और अगर अच्छे विचार, गुड इन तो गुड आउट, अच्छे विचार अंदर आएंगे तो अच्छे विचार ही बाहर जाएंगे। इसीलिए मन पे क्या कंट्रोल करना है? मन में अच्छे विचारों को आए, ऐसे कार्य करने हैं या ऐसे एनवायरनमेंट बनाना है। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है ना दोस्तों, उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है ना। तो हमें फिजिकल हाइजीन के साथ साथ मेंटल हाइजीन भी रखना चाहिए। जैसे शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही मन को भी साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है, सो अ थॉट एंड रीप एन एक्शन, यानी कि विचारों का बीज अगर बोएंगे तो वो आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एन एक्शन एंड रीप अ हैबिट, अगर वो एक्शन बार बार करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा।
एंड सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, आपका चरित्र जो है उसका निर्माण आपकी आदतें करते हैं। एंड सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी, और जैसे ही आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, है ना, उनसे आपके एक्शंस, उनसे आपकी हैबिट, उनसे आपका चरित्र बना, और वही चरित्र डिसाइड करेगा आपका भविष्य क्या है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप ऐसा जानते हैं आपका भविष्य आपके हाथ में, तो कैसे है? क्योंकि आपके विचार आपके हाथ में है। उन विचारों को आपको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो कैसे हैबिट्स बनती है हमारे अंदर, है ना? तो हैबिट्स जो बनती हैं, वो वृत्ति से बनती हैं, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, प्रबल इच्छाएं हैं, वो हमारी टेंडेंसीज जिसको कहते हैं, वो वासनाओं में परिवर्तित होती हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर बन जाती है जब उनपे ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तो शुभ, तो हम विचार करते हैं बार बार, तो वो वासनाओं में कन्वर्ट हो जाती है, और वासनाएं धीरे धीरे वो संस्कार बनते हैं। ठीक है, और ऐसे करके हमारा चरित्र निर्माण और हमारा भविष्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो मन में पॉजिटिव विचारों को कैसे लाना है? सो कैसे ला सकते हैं? जब विपरीत परिस्थिति आती है, दुखद सिचुएशन आती है, तो कैसे हम दुखी हो सकते हैं? दुखी होंगे होंगे। हाँ भाई, अगर एग्जाम में कम नंबर आए तो दुखी नहीं होंगे क्या? अगर कोई हमारे आसपास कोई मित्र है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो दुख नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा दुख, है ना? किसी को बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया, तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, अरे इसको कैंसर हो गया, अभी पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, है? होगा दुख। लेकिन अगर भगवत गीता से आपको आत्मा का ज्ञान मिल जाए, कि क्या आत्मा का ज्ञान? कि अरे हम सब आत्मा हैं, आत्मा तो मरती नहीं है, तो केवल हम शरीर बदलते रहते हैं। अभी पुराने कपड़े पुराने हो गए तो नए धारण कर लिए, सिंपल। वैसे ही ये जो शरीर है, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हमें समझना चाहिए क्या, कि आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो केवल उसने शरीर बदल दिया है, दूसरे शरीर लेकर वो फिर से आत्मा अपना अगला जीवन तय करेगी, सिंपल। इस प्रकार से जब आप विचारों को पॉजिटिव बनाना शुरू करते हैं, भगवत गीता जैसी बुक्स को पढ़ते हैं और अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते हैं, तब जाके हमारी लाइफ में ये विचार हमारे एक्शन में, एक्शन हमारे हैबिट्स में, हैबिट्स हमारी चरित्र में, और चरित्र हमारे भविष्य को बनाएगा। तो ये विचार हमारे भविष्य को बनाएंगे। इसलिए विचारों को करने के लिए हमें भगवत गीता जैसी बुक्स को पढ़ना चाहिए, है ना? और उस भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से बताया है। मात्र 700 श्लोक, 18 अध्याय हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस बताती है ना। और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप किया जाता है, भगवत गीता को कैसे जीवन में उतारा जाता है, ये इस्कॉन सोसाइटी केवल उसी के बारे में है पूरी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने इन टीचिंग्स में हमें बहुत सुंदर रूप से भगवत गीता को केवल पढ़ के समझना ही नहीं, उसको अपने जीवन में ढालना, उसको जीवन में उतारना सिखाया है। ठीक है, सो तो भगवत गीता में बताती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, है ना। और भगवान हमारे कभी मरते नहीं है। लेकिन हम कहाँ से आए, क्या है हमारा हिस्ट्री? हम भगवान के अंश हैं, भगवत गीता में बताती है ममैव वांछे जीवलोके जीवभूत सनातना, तो हम भगवान के अंश हैं। और उस प्रकार से भगवान अनंत काल से, हम भी अनंत काल से, हम कभी पैदा नहीं हुए, हम हमेशा से, है ना। इस प्रकार से भगवत गीता ये जब ज्ञान हमें बताती है, उसको हम समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन भक्तिमय हो जाता है, जिसको हम कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की चीजें हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ABCD, है ना। ABCD को अगर जीवन में उतारेंगे तो ये पॉजिटिव विचार आपके अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव लोग कहते हैं, है ना। तो बी पॉजिटिव कैसे होता है जीवन में, है वो ये ABCD फॉर्मूले से आता है ना। तो ये ABCD का जो आधार है वो भगवत गीता है, इसका आधार आध्यात्म है, इसका आधार भगवान के बताए हुए दिशा निर्देश है। ए क्या है? ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो
अगर आप एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के मैदान में जाके अच्छे कोचेस से गाइडेंस नहीं लेता, क्रिकेट के एक्सपर्ट से, तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता वो कभी। मान लो सचिन तेंदुलकर रोज हॉकी के मैदान में जाके हॉकी खेलता था, दोस्तों के साथ बातें करता था, घूमता फिरता मस्ती मारता था, कुछ खा पी के घर आ जाता था, तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता, राइट। तो बहुत फोकस, बहुत अटेंशन के साथ सही गाइडेंस में अच्छे क्रिकेटर, क्रिकेट के कोचेस के साथ उसको जाना चाहिए था, है ना, और उसने ऐसा ही किया। तो वैसे ही अगर अच्छा चरित्र का निर्माण करना है तो आपको अच्छे, है ना, कृष्णा कॉन्शियस ऐसे लोग जो भगवत गीता को पढ़ते नहीं, जीवन में उतारते हैं, ऐसे लोगों का एसोसिएशन लेना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और उनसे समझना चाहिए, है ना, और उसके बाद उसको जीवन में उतार सकते हैं। कितना सिंपल है, राइट। एंड बुक्स, है ना, तो बुक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए महात्मा गांधी का हमने कोट दिखाया आपको, when doubts haunt me, when disappointments stare me in the face and I see not a ray of hope on the horizon, I remember a verse from Bhagavad Gita and I start smiling in the midst of the overwhelming sorrows. कभी भी जीवन में दुख हो, महात्मा गांधी भगवद गीता पढ़ते थे और उनको प्रत्येक श्लोक में अपने जीवन का सार दिखने लग जाता था, राइट, और वो प्रसन्न हो जाते थे, है ना, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो वो प्रसन्न हो जाते थे, है ना, इस प्रकार से। सो ओके, तो बी फॉर बुक्स, भगवत गीता जैसे बुक्स को पढ़िए, स्वयं भगवत गीता को पढ़िए। हमारे स्टोर पे है बुक स्टोर, बीबीटी बुक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का जो स्टोर है हमारा, हमारे टेम्पल में बहुत सारी बुक्स रखी हैं और उन सभी से आपके चरित्र का निर्माण होगा। पढ़ के देखिए, बहुत प्रैक्टिकल किताबें हैं, देखिए आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज नहीं आया तो फिर बताइएगा। चैंटिंग, ए बी बुक्स हो गया, सी क्या, सी चैंटिंग। क्या चैंटिंग? चैंटिंग के बारे में आपका विशेष सेशन कृष्ण प्रसाद प्रभु ने प्लान किया हुआ है, वो आपको बताएंगे उस सेशन के बारे में, कब होगा आपका सेशन। लेकिन साइंटिफिकली सैटवर्टव यूनिवर्सिटी में चैंटिंग, हरे कृष्णा चैंटिंग के ऊपर रिसर्च हुआ और उन्होंने पाया कि कई लोगों को उन्होंने कई सारे मंत्र चैंटिंग को दिए, कई लोगों को केवल शांत मन करके बैठा दिया चुपचाप, और कुछ लोगों को एक मेडिटेशन कराया अलग अलग प्रकार से, और उन्होंने पाया कि जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करते थे उनका सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी कम हुआ और वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस से बाहर रह के अपने कार्य को अच्छे से कर पा रहे थे। हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग बड़ा इजी है, क्या करना है, कुछ नहीं, हाँ एक बीट लीजिए, 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए। क्या बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना सिंपल है। ओके, तो चैंटिंग से क्या होता है, हाँ, तो चैंटिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। एक क्वाइट एनवायरनमेंट में आप बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन में आइए, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार रिपीट कीजिए और बढ़िया से अपने विचारों को पॉजिटिव बना लीजिए, कितना सिंपल है। लेकिन केवल विचारों को पॉजिटिव चैंटिंग के साथ भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपके विचार एक्चुअली में बहुत तेजी से पॉजिटिव बनेंगे। केवल चैंटिंग से हाँ आपका माइंड फोकस होने लगेगा, आप रिलैक्स्ड होने लगेंगे और आप स्पिरिचुअलाइज होने लगेंगे। लेकिन सही से उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे इंटेलिजेंस उसको समझना ज्यादा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स क्या है, नेगेटिव थॉट्स 4 प्रकार के हैं, उनको नहीं करना। 4 क्या चीजें करनी है, ABCD, ठीक है। तो A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, है ना, D फॉर डाइट कर सकते हैं। लेकिन है ना 4 चीजें जो नेगेटिव थॉट जिनसे आते हैं वो 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है, पहला इलिसिट सेक्स, है ना, तो थॉमस, है ना, जो थॉमस कैरली कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि the enduring test of human wisdom has been and will always be the ability to effectively control sexual impulse, है ना। तो हमें अपने सेक्सुअल इम्पल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए और इलिशिट सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मीट ईटिंग, मीट ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए, है ना। तीसरा इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार के नशे को नहीं करिए। और चौथा नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का गैम्बलिंग मत करिए, सट्टे लगाना, शर्तें करना, ये सब छोड़ दीजिए। ये 4 चीजें छोड़ने के बाद अगर आप चैंटिंग करते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर देखिए आप इतनी तेजी से आप अपने जीवन में
मैं आध्यात्मिक बनेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ इतना फोकस से आप बढ़ पाएंगे कि उसका अंतर अपने आप आपको दिखने लगेगा। लेकिन ये 4 चीज अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर चैंटिंग करेंगे ना तो उसका फायदा उतना समझ में नहीं आएगा। फायदा तो होगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए 4 चीजों को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है ना। सो ये कैसे एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में, हाँ, जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी ने आज तक ऐसा किया है प्रभु जी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो किसी ने तो किया होगा। आपके सामने उदाहरण अम्बरीश महाराज, है ना। तो अम्बरीश महाराज बहुत बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए, है ना। तो अम्बरीश महाराज ने, हाँ, बहुत सुंदर रूप से, है ना, इनका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। कहा जाता है सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुत्रीं चकाराति सत्कतोदये। फिर और भी है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को, सारी एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में लगाया। कैसे? अपने माइंड को कैसे लगाया कि भगवान के चरणों के बारे में चिंतन करते थे माइंड से, आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन करते थे, जीवा से भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते थे, कानों से भगवान के कथाएं सुनते थे, भगवान के सुंदर सुंदर पास टाइम से भगवत गीता की टीचिंग्स को सुनते थे, और मुंह से भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको चैंट करते थे। नाक से भगवान को भोग लगा के जो फूल अर्पण करते थे उनको खुशबू लेते थे। हाथों से मंदिर में जाके सेवा करते थे, मंदिर की सफाई करते थे इस प्रकार से। और पैरों से स्वयं चल के मंदिर में जाते थे सेवा करने के। इस प्रकार से हर चीज को, अपने सर को क्या करते थे, भगवान के सामने झुका के प्रणाम करते थे। इस प्रकार से हर चीज को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाना सीखा। इससे क्या होता है, वो अम्बरीश महाराज जो है सबसे पावरफुल क्षत्रिय या राजा बने। और कैसे बने? क्योंकि ऐसा करने से मन को, अगर हम मन की सुनेंगे तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा, हम मन के कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अगर मन को कैसे कंट्रोल में लाना है, इस प्रकार से सबसे सुंदर तरीका है भगवान की सेवाओं में सारी इंद्रियों को लगा दीजिए। बस अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन चुपचाप इधर उधर भागेगा नहीं, हरकतें नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा, गलत काम नहीं करवाएगा आपसे, अपने आप धीरे 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 कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है माइंड को कंट्रोल में लाने का। इसीलिए रेगुलरली आकर हमारे मंदिरों में आते हैं या रेगुलरली हमारे सेशंस ऑनलाइन अटेंड करते हैं, प्रभुपाद बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, अपने आप ये चेंज आपके अंदर आएगा। अलग से करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस ABCD फॉर्मूला उतारिए और जीवन में अपना चेंज देख लीजिए। हमें अलग से बोलने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देयरफॉर सारी प्रॉब्लम्स का समाधान प्रभुपाद कहते थे, शिला प्रभुपाद इस डिवाइन वे से इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते थे, क्या कहते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंट एंड बी हैप्पी। इस प्रकार से जीवन में जो भी परेशानी है उसका सबसे आसान तरीका है चैंट एंड बी हैप्पी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम चैंट करते रहें थोड़ा सा और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। माइंड को कंट्रोल में करने का एक ही तरीका है, माइंड की सुनो या ना सुनो। देखिए सुने बिना तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि माइंड के साथ तो 24 घंटे आपको रहना है, तो फिर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, माइंड को किसी की शरण में लेके जाए। सबसे अच्छी शरण है भगवान, भगवत गीता के माध्यम से भगवान की। लेकिन समझेंगे कैसे भगवत गीता को? ओ माय गॉड, उसके लिए आपको डिवोटी एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है माइंड को, अपने माइंड को माइंड करने का एक पावरफुल तरीका, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक क्लियरली हमने समझने का प्रयास किया। इसीलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है,
कि प्रयास कीजिए कुछ दिन इनको अपने जीवन में उतारने का, एंड आप अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ प्रश्न है तो हम उन प्रश्नों को क्विकली लेंगे, है ना। कुछ तो चैट विंडो में ऑलरेडी प्रश्न आ गए हैं, और आप में से और किन्हीं को भी प्रश्न है तो कृष्णा प्रसाद प्रभु के साथ कोऑर्डिनेट, कृष्ण प्रसाद प्रभु, ओवर टू यू, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सो किन्हीं डिवोटीज का प्रश्न है तो दे में आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, मीनवाइल चैट में प्रभु जी कुछ क्वेश्चन है, हम ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी सोल बॉडी के किस पार्ट में लोकेट होता है? डॉक्टर नेहा का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोल किस जगह रहता है। वैसे तो फिजिकल लोकेशन भी हम बता सकते हैं, लेकिन हम आपसे पहले प्रश्न पूछेंगे कि आप बताइए, आपके हाथ में मान लीजिए मोबाइल फोन है और वो एंड्रॉइड का फोन है, तो पहला प्रश्न हमारा ये है, एंड्रॉइड कहाँ रहता है? एंड्रॉइड कहाँ रहता है? अभी आपका फोन तो आपके पास, लेकिन एंड्रॉइड कहाँ है? समझ पा रहे हैं इस बात को? एंड्रॉइड कहाँ है? तो आप विचार करेंगे कि एंड्रॉइड तो सारे फोनों में इंस्टॉल्ड है, इधर भी इंस्टॉल्ड, मोबाइल उसमें भी इंस्टॉल्ड है, हर जगह एंड्रॉइड है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर की लोकेशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर लोकेशन बताने ये लॉजिक है ना। सॉफ्टवेयर जो है लॉजिकल एंटिटी है। कोई चीजें फिजिकल होती हैं जिनका लोकेशन डाला जाए, भैया हमारा ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, लेकिन बोलेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर का लैटिट्यूड, सॉफ्टवेयर कहाँ रखा है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका जीपीएस पे देख सकते हैं कि कहाँ रखा है? नहीं, लॉजिकल एंटिटी का हम लोकेशन नहीं बताते। लेकिन समझने के लिए कि मोबाइल तो हर जगह है और एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर भी हर जगह है, तो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर तो मोबाइल में भी है, तो फिर एंड्रॉइड तो मोबाइल में भी हुआ। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के दोनों प्रकार के आपके जवाब है ना। ये प्रश्न ऐसा है, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आप चेतना के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आत्मा मोबाइल में चेतना देती है, तो हम मानते हैं कि आत्मा मोबाइल में मतलब सॉफ्टवेयर मोबाइल में है, उस प्रकार से आत्मा शरीर में है। लेकिन अगर केवल लॉजिकल एंटिटी की दृष्टि से देखें तो आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं है ना। आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं, तो इसीलिए अगर आप फिजिकल लोकेशन की बात करेंगे तो भगवान बताते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना, ऐसे भगवान। तो आत्मा जो है हृदय के लोकेशन में बताई जाती है, लेकिन ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। हृदय के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आत्मा है ना। तो सॉफ्टवेयर को आप बोलोगे अब कैसे देखेंगे, तो वो देख नहीं सकते आप, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। अगर मोबाइल में आप खोल के हमें सॉफ्टवेयर दिखा देंगे, एंड्रॉइड दिखा देंगे, तो फिर हम आपको बोलेंगे ठीक है, फिर आत्मा भी देखी जा सकती है, लेकिन ये लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो उत्तर है कि हाँ है भी और नहीं भी है। ठीक है तो कैसे है? हृदय में है वो सॉफ्टवेयर, लेकिन कैसे है, कहाँ, मतलब लॉजिकली उसको लोकेशन हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप जैसे कि नोएडा से आगरा या दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो शरीर दिल्ली से आगरा जा रहा है, आत्मा भी जा रही है क्या? आत्मा दिल्ली से आगरा जा रही है ऐसा बोलते नहीं हम कभी, क्योंकि लॉजिकल एंटिटी है ना। क्यों, हम किस दृष्टिकोण से, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें बताना। ठीक है, तो दोनों तरह के से आंसर है और दोनों आंसर सही है, क्योंकि देखने का तरीका अलग है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा। वन लिटिल अनाउंसमेंट प्रभु जी, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, हमने एक लिंक डाला है जूम चैट बॉक्स में, ये आपकी अटेंडेंस को मार्क करेगा और इसी अटेंडेंस के बिहाफ पे आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लिंक पे क्लिक करें और क्विज अटेम्प्ट करें और अपना अटेंडेंस मार्क करें। तो इसको बिल्कुल भी आप ड्रॉप आउट ना करें, और यही सेम लिंक है वो आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया गया है। यस प्रभु जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, एक
2 क्वेश्चन हम और ले सकते हैं। तो जी एक और प्रश्न है, ऑफ विच ऑथर शुड वी प्रिफर फॉर भगवत गीता? भगवत गीता के लिए मैं कौन सा ऑथर है वो प्रेफर करना चाहिए, ऐसा कमल किशोर विपिन जी का प्रश्न है। पहली बार पढ़ रहे हैं भगवत गीता तो भटकिएगा मत, 600 से ज्यादा ऑथर्स है मार्केट में। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली भगवत गीता, ये जो सबसे पावरफुल, ऐसी भगवत गीता को पढ़ना है जो परंपरा में हो। ठीक, आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सी भगवत गीता पढ़ें, तो उसके लिए फैसला कैसे लें? पहला जो परंपरा में हो, यानी भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो परंपरा से सही ज्ञान, वही ज्ञान पास ऑन हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई व्यक्ति ने बैठ के मनमाने ढंग से कुछ लिख दिया और आप उसको पढ़ने लगे और आपने सोचा हाँ हाँ सही तो लिख रहा है, अच्छी बात है, आप भटक जाएंगे। तो परंपरा में कोई भगवत गीता लिखी जाए। दूसरी, भगवान ने अर्जुन को जिस भाव में कहा है सही उसी भाव में मिले वो भगवत गीता। और तीसरा, भगवत गीता में जो लिखा है केवल समझे ना, उसको जीवन में भी उतार पाए, ऐसी ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे हिज डिवाइन ग्रेस देसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता पर पढ़ें एक बार, तो वो बहुत अच्छी स्टार्ट है, क्योंकि उससे आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखेगा। नहीं तो थ्योरी तो बहुत चलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई माइंड ऑलवेज ड्वेल इन द पास्ट एंड वरीड अबाउट फ्यूचर? सौरभ शर्मा जी का प्रश्न है ये प्रश्न क्या है कि माइंड क्यों है ऐसा किया? यस प्रभु जी, पास्ट और फ्यूचर के बारे में वरी क्यों करता है, मन ऐसा क्यों करता है? हाँ, क्योंकि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं इसीलिए, और मन चाहता है आपको खुश रखे। लेकिन परेशानी है, एक छोटा सा बच्चा खुश रहने के चक्कर में दौड़ता है और फिर अचानक से मम्मी उसको रोकती है, रुको रुको रुको, क्या हुआ? अरे सीढ़ी है, गिर जाओगे नीचे, है ना? तो फिर वो बच्चा रुकता है। बच्चा खुशी खुशी है ना, आग देखता है ना, बच्चे को पता नहीं होता आग में हाथ डालने से जल जाएंगे, वो आग में हाथ डालने लगता है। फिर मम्मी उसको डांटती है पीछे से, हे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हुआ? वो तो क्यों, बच्चा तो एंजॉय करना चाहता है, लेकिन माँ उसको बताती इसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे। बच्चा डर जाता है, फिर बोलता हाँ नहीं डालना। इस प्रकार से माँ को बच्चे को समझाना पड़ता है। तो मन हमेशा प्रसन्न होना चाहता है, इसीलिए चिंतित रहता है। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आप नहीं दोगे तो वो दुखी हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता आइसक्रीम खाऊंगा या चॉकलेट खाऊंगा तो दांत खराब हो जाएंगे। तो ये मम्मी का कर्तव्य है कि उसको देखे कि बच्चा खुश तो होना चाहता है, लेकिन खुश हमेशा के लिए हो जाए, शॉर्ट टर्म में ना हो, हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म में प्रसन्न हो। नहीं, अभी हाथ जला लिया तो फिर किसका नुकसान? उसी का नुकसान। लेकिन अगर माँ संभाल के रखेगी तो आगे जाके बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा, इंसान बनेगा, और फिर वो खुद को भी खुश रख पाएगा और दूसरों को भी खुश करने के प्रयास करेगा। तो ये माँ का कर्तव्य है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, तो मन हमारे खुद प्रसन्न रहना चाहता है, बस एक ही कमी है उस बच्चे की तरह, मन को पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है मन को? मन को ये नहीं पता है कि कौन सी चीज से वो खुश होगा और किससे नहीं होगा, इसीलिए चिंताग्रस्त हो जाता है वो मन, है ना? इसीलिए वो मन चिंताग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर भगवत गीता को माँ की तरह पकड़ लें, जीवन में उतारें भक्तों के माध्यम से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या उतारना है जीवन में और क्या नहीं उतारना, और उसके बाद मन हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा, हमेशा के लिए। हाँ, ट्राई करके देखिए, आपको तैयार करेंगे, फिर ये भविष्य और भूतकाल की चिंताओं में ग्रस्त नहीं होगा, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवोटीज का। और भी कुछ प्रश्न हैं बट हमारे पास समय की पाबंदी है, तो वी विल कंडक्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो आफ्टर और 5 डे सेशंस। 5 दिनों के हमारे सेशन के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। एंड इसके अलावा आपके कोई भी प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आपको एक जूम लिंक, जूम चैट बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है, उसमें एक सेक्शन भी है, आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सो आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव प्रभु जी ने दिया। जैसे प्रभु जी ने आज हमें माइंड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, एंड माइंड है एज अ स्टोर हाउस, तो इसमें ही हमारे सारे विचार हैं वो भरे रहते हैं, और 4 तरह के विचारों के बारे में बताया, और किस तरह के विचार हमारे मन में हमें रखने हैं और कैसे उन्हें अलाइन करना है।
सो पॉजिटिव थॉट्स के विषय में प्रभु जी ने बताया, ABCD फॉर्मूला के विषय में बताया, एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के विषय में बताया। एंड अल्टीमेटली हम अपने जीवन में चाहते क्या है, खुशी चाहते हैं। तो कंट्रोल माइंड जब हमारा होगा तभी हम खुशी है अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभु जी ने काफी प्रैक्टिकल तरीके से हमें आज का सेशन दिया। सो हम प्रभु जी का थैंक्स करेंगे, प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच जी गोपाल प्रभु जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के आज का सेशन अटेंड किया। सो आज हमारा ये फर्स्ट सेशन था माइंड योर माइंड। हम अपने मन के बारे में आज जान पाए। एंड जो आज का पॉइंट था हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस हमें अब कैसे मिल सकती है। तो स्कॉन ने लगाई है हैप्पीनेस की सेल, जो कल का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस ऑन सेल। जिस खुशियों की हमें तलाश है वो कल हमें सेल में मिलने वाली है। और सेल में डिस्काउंट है वो क्या है, 100% डिस्काउंट पे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। सो आप सभी लोग तैयार हैं कल की हैप्पीनेस के सेशन को अटेंड करने के लिए? इफ यू आर रेडी देन यू मे राइट यस इन चैट बॉक्स। एंड मीनवाइल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का जो क्विज है उसको आप अटेम्प्ट करिए, वही आपका अटेंडेंस भी होगा। और 5 दिन की अटेंडेंस को कंबाइंड करके ही नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा, क्विज होगा, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक, कुछ भी आपका फीडबैक है तो उसके अंदर एक फीडबैक सेक्शन भी है, आप अपना फीडबैक उसमें लिख सकते हैं। एंड मोर ओवर आपके बहुत सारे प्रश्न हैं तो उसका भी हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर और 5 days सेशंस। 5 दिनों के सेशन के बाद हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसपे आप इंटरेक्टिवली क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। इसके अलावा इन 5 सेशन के अलावा और भी आपके कोई भी प्रश्न है, आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं एंड यू विल गेट सेटिस्फैक्टरी आंसर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि इस सेशन का वीडियो हमें कैसे मिल सकता है। इसका जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, वो आपको कल तक शेयर कर दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे 5 सेशन होंगे उनका यूट्यूब वीडियो लिंक है वो आपको पर्टिकुलर जो हमारा ग्रुप है मंत्र ऑफ लाइफ उस पर शेयर किया जाएगा। सो सभी से रिक्वेस्ट है क्विज आप अटेम्प्ट करें। एंड दूसरा हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है सुमेध सह, तो उस पेज का लिंक है वो भी आपके चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। अपकमिंग जो भी इंफॉर्मेशन है सारी आपको उसके ऊपर मिलेगी। एंड बिसाइड्स दैट वी हैव और वेबसाइट ऑल्सो, हमारी वेबसाइट भी है sumedsaha.in, जो हमारे चैट बॉक्स में ये भी पोस्ट है। सो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। जितने भी हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं या होने वाले जो भी हमारी यात्राएं हैं, फेस्टिवल्स है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल सकती है। सो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे 7:20 7:20। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ऑन टाइम प्रेजेंट रहिए, जैसे आप सभी प्रेजेंट थे। तो कल हमारा जो नेक्स्ट सेशन है हैप्पीनेस ऑन सेल वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।